के एजेंडा से। दर्शकों, सीधी सीधी बात है, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है 25-26 साल से वो दिल्ली के राजनीति से दूर है, विपक्ष में बैठे हैं और बाबा योगी आदित्यनाथ का पूरा इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के इलेक्शन में करने जा रही है। करते रहे आम आदमी पार्टी 200 यूनिट और 100 यूनिट और 300 यूनिट और कितना पानी और कितना क्या। बीजेपी कह रही है हम पिच ही चेंज कर देंगे, हम पिच ही बटोगे तो कटोगे पे लाएंगे। अनुराग ढांडा जी तो करेंगे क्या? बीजेपी कह रहे हैं हम पिच ही चेंज कर देंगे। आप करा लो लेग स्पिन अपने बॉलर से, फ्लैट पिच है, उस पे खेल ही नहीं रही बीजेपी। आप बात समझिए, बाबा का दिल्ली में आना, दिल्ली के चुनाव में उनका भरपूर नहीं, ओवर एक्सपोजर कर देना उनको। 70 सीटों में से 20-22 रैली छोटी बड़ी मिला के बोला गया है कि बाबा करने वाले हैं। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस है? क्या ये जस्ट लाइक दैट है? अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, कुछ देर पहले गृह मंत्री अमित शाह का एक कार्यक्रम खत्म हुआ है। अभी देखिए, बीजेपी ब्लिट्जक्रिग पे जा रही है, लेकिन प्रधानमंत्री और गृह मंत्री नंबर 1 और नंबर 2 ये तो हर जगह जाते हैं, लेकिन बाबा को भी, क्योंकि और अमित शाह जो आप देख रहे हैं, स्ट्रैटेजी अमित शाह की है, स्ट्रैटेजी मेकिंग अमित शाह की, क्योंकि इस बार बहुत हो गया। बीजेपी कह रहे हैं 11 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, वो कह रहे हैं इस बार वी कैन डू इट, बट कैन दे? क्या अरविंद केजरीवाल इतने राजनीतिक तौर पे इतने हल्के हो गए? आम आदमी पार्टी की माने तो ना, और शायद बीजेपी को भी लगता है इतना आसान नहीं है, इसीलिए वो बाबा को भी ला रहा है। They're getting योगी आदित्यनाथ into Delhi, और बाबा आएंगे तो स्पीच तो होगी, तो नेक रहोगे तो एक रहोगे तो होगा, बटोगे तो कटोगे तो होगा कि नहीं होगा? पूछता है भारत, होगा, क्योंकि that's who he is। वो बाबा का मतलब वो ही है, और वो क्लैरिटी है। Either you like it or you don't like it, उसमें कोई शेड नहीं है। ऐसा नहीं है अनुराग जी कि मैं ये नहीं करूंगा, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं ये नहीं लूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, और नेता बनने के बाद सब कुछ आ गया। जो है वो क्लैरिटी है। नहीं पहनूंगा टोपी तो नहीं पहनूंगा, रशीदी जी, बाबा की क्लैरिटी है। आपको पसंद है तो वैसे है, पसंद नहीं है तो वैसे है, बदलेंगे नहीं। लेकिन दिल्ली में आने का व्हाट्स द रीजन, अब ये समझना जरूरी है। इससे पहले कि मैं अजय आलोक जी, अनुराग ढांडा जी, रशीदी जी और रोहित के पास जाऊं, ये समझना जरूरी है। दिल्ली में 70 सीटें हैं, कैन आई हैव द ग्राफिक्स? दिल्ली में मोटा मोटा 70 सीटें, 7 जिले, कल जैसे मैंने बताया था 7 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज, 11 जिले, लेकिन 70 सीटें, 70 सीट्स वाला ग्राफिक। 70 सीटों में दर्शकों मोटा मोटा आप देखें, एक इंटरनल सर्वे कराया था कई पार्टियों में, उसी में से मैंने मिश्रण लेके, क्योंकि 3 अलग-अलग 4 मेरे पास इंटरनल सर्वे इस पार्टी के थे, उसमें से जो मैंने निकाला, एक सीट बाय सीट जा रहा हूं। अजय जी प्लीज देख सुनिएगा, रशीदी जी आप भी और अनुराग ढांडा आप भी। सीलमपुर, मटिया महल, ओखला, मुस्तफाबाद, बल्ली मारान, चांदनी चौक सेंट्रल, बाबरपुर, सीमापुरी, सदर बाजार, संगम विहार, जंगपुरा, गांधीनगर और करावल नगर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नाउ इन डिसेंडिंग ऑर्डर। करावल नगर, गांधीनगर, जंगपुरा, संगम विहार, सदर बाजार, सीमापुरी, बाबरपुर, चांदनी चौक, बल्ली मारान, मुस्तफाबाद, ओखला, मटिया महल, सीलमपुर। इन सब में क्या कॉमन है? व्हाट इज कॉमन इन दीज लोकेशंस? अनुराग ढांडा की मुस्कान बता रही है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑन दीज सीट्स।
लेकिन ये वो कारण नहीं है। कारण ये है कि यहां पे डिसाइडिंग वोट फैक्टर मुस्लिम है। क्लैरिटी है, साफ होना चाहिए। ये वो ऐसी 13-14 सीट से 13 टू बी स्पेसिफिक, और ये ग्राफ में दिखा रहा है हम आपको, वो 13 सीट है जहां डिसाइडिंग वोट मुस्लिम है। वो बढ़ जाता है कई बार पार्टियों के बीच में, लेकिन डिसाइडिंग फैक्टर मुस्लिम है। बीजेपी को एग्जैक्टली पता है कि इसमें से सीलमपुर जहां पे 57% वोट है मुस्लिम वोट, मटिया महल जहां पे 60%, ओखला जहां पे 52.5%, मुस्तफाबाद जहां पे 29.5%, बल्ली मारान जहां 50% यानी 5, और बाबरपुर जहां 41% वोट है, वहां वो नहीं जीत सकते। क्लैरिटी से मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन पता है आपको दर्शकों, उन्होंने क्या किया? उन्होंने सीलमपुर को 4 तरफ से, गोंडा, रोहतास नगर, गांधीनगर और चांदनी चौक, ध्यान से सुनिएगा, दोबारा बता रहा हूं। सीलमपुर बीजेपी को लगता है नहीं जीत सकते, तो उन्होंने बाबा की रैली सीलमपुर के चारों ओर गोंडा, रोहतास नगर, गांधीनगर और चांदनी चौक में फिक्स कर दी। अगर उनको लगता है कि 60% मुस्लिम वोट वाले मटिया महल में नहीं जीत सकते, तो उन्होंने जंगपुरा, कस्तूरबा नगर, न्यू दिल्ली, करोल बाग और जंगपुरा में फिक्स कर दी। अगर उन्हें लगता है कि 52.5% मुस्लिम वोट वाले ओखला नहीं वो जीत पाएंगे, तो त्रिलोकपुरी, बाबरपुर, तुगलकाबाद, कालकाजी और जंगपुरा में फिक्स कर दी। एंड सो ऑन सो फोर्थ। बीजेपी इस बार इतना माइक्रो मैनेज कर रही है दिल्ली को, मेरे को नहीं याद कि पिछले 3 से 4 इलेक्शंस में उन्होंने कब किया था। हां, दिक्कत हर पार्टी के अंदर होती है। बीजेपी के दिल्ली यूनिट के अंदर प्रॉब्लम थी, मैं अभी तक कह रहा था, लेकिन पिछले 15-20 दिन से ऐसा है जैसे एक नई एनर्जी आ गई। उनको लग रहा है यस वी कैन डू इट, बट कैन दे रियली डू इट? कैन दे? क्योंकि उधर दूसरी तरफ भी है, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं। आम आदमी पार्टी बोल रही है हां ठीक है, 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी है, हम हो सकता है 10 सीट इधर उधर हो जाए, लेकिन बीजेपी है कहां? 50 सीट। 70 में से आम आदमी पार्टी का दावा है दर्शकों कि 50 सीट पे उनका ऐसा कब्जा है कि वो छूटेगा नहीं। बीजेपी कह रही है सपने देख रहे हो, आम आदमी पार्टी कह रही है तुम सपने देख रहे हो। ये दोनों भूल गए हैं कि सपने तो आप दिखाते हैं, आप इनके सपनों को साकार करेंगे। यू विल डिसाइड, देश की जनता और यहां दिल्ली की जनता। तो अजय आलोक और अनुराग ढांडा, रशीदी जी, रोहित जी, ऑल 4